हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीक्षा। तो आज हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेड एंड नेक का चैप्टर नंबर 9, प्री वर्टिब्रल एंड पैरा वर्टिब्रल रीजन। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी वर्टिब्रल आर्टरी। तो इसके आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी जो इंस्टाग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेपर में इसको कैसे लिखना वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे वर्टिब्रल आर्टरी। ऐसे डायग्राम में देखो, यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी दिखाई हुई है, दिख रही है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी, उसकी एक वन ऑफ द ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी। तो किसी को अगर सबक्लेवियन आर्टरी नहीं पता तो उसके लिए एक डायग्राम है, मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाला। तो यहाँ पे देखो, ये दिखाई हुई है आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा सभी को पता है, ठीक है। हार्ट की एक ब्रांच आएगी आर्च ऑफ एरोटा, उसकी है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच। तो इसकी मेन 3 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट ब्रांच इज द ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी एंड सेकेंड इज द कैरोटिड आर्टरी एंड देन इज द सबक्लेवियन आर्टरी। अब इसमें है कि राइट और लेफ्ट में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे राइट में देखो, राइट साइड में ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी की 2 ब्रांचेज है, एक क्या है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, एक क्या है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में सीधा ही क्या आर्च ऑफ एरोटा सीधी ब्रांच निकल रही है, कौन सी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। तो जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये किसकी है, राइट साइड की मैं बात कर रही हूँ। तो इसकी एक वन ऑफ द ब्रांच होती है, दैट इज द वर्टिब्रल आर्टरी। तो आज हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ना कि एक्चुअल में वर्टिब्रल आर्टरी, ये तो पता लग गया हमें उसकी ब्रांच किसकी है। इसके अंदर हमने देखना है इसका कोर्स क्या है, मतलब कि ये कैसे हम पास होती है ऊपर की तरफ और किस में जाती है, ब्रेन की तरफ। ठीक है, इसका ओरिजिन, इसका कोर्स, इसके पार्ट्स, ठीक है, ये सारा हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम ये वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टार्टिंग विद द वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ पे देखो, जो सबक्लेवियन आर्टरी ये तो पता लग गया कि वन ऑफ द ब्रांच है। और ये है कि जो हमारा स्केलनस इंटीरियर मसल होता है, ये सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट पार्ट बोलते हैं जो स्केलनस इंटीरियर मसल के आगे वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। सेकंड है जो इस मसल के बिल्कुल पीछे है, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। एंड थर्ड पार्ट क्या है, इसके बिल्कुल लेटरल। ठीक है, तो अब ये वर्टिब्रल आर्टरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। अब हमने रीजन तो पता लग गया, अब हमने देखना है इसका कोर्स कि यहाँ से लेकर ये कहाँ तक जा रही, ब्रेन की तरफ। कैसे जा रही वो देखो। तो जब ये सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ से ब्रांच निकलती C1 वर्टिब्रा, ये साइड में आपको पता नेक रीजन में क्या होते हैं हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा। टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं, C1 से लेकर C7 वर्टिब्रा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा होते हैं। तो ऐसे हमारी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स भी होती है इन बीच में प्रेजेंट, वो होती है हमारी 8। ठीक है, तो अब यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये C6 का ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C6। ठीक है, तो वहां से ये फोरामन होता है, यहाँ पे ट्रांसवर्स फोरामन C6 का वहां से पास होती ऊपर की तरफ जा रही है। तो C5, C4, C3, C2 एंड C1 सारे फोरामन से पास हो रही है। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, अब जब ये सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिन हो रही C6 वर्टिब्रा में जा रही उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में, तो देखो यहाँ पे C7 वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स फोरामन से नहीं पास होती, सीधे यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसके भी जैसे हमने आपने देखा होगा सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे हमने वर्टिब्रल आर्टरी के 4 पार्ट्स देखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा वर्टिब्रल आर्टरी का, सबक्लेवियन आर्टरी का ओरिजिन से लेकर C6 वर्टिब्रा तक, उसको कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद है हमारा C6 से लेकर C2 तक, ये सीधा जा रहा है इसका पाथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। फिर C2 से लेकर C1 तक देखो, C2 से C1 तक ये लेटली जा रहा है इस तरफ। क्यों लेटली जा रहा है, ये होती है हमारी एटलस, ये एक्सिस। ठीक है, सभी को पता है ये एटलस होती है और एक्सिस ये एक्चुअल में बड़ी होती है C2 से, तो इसकी प्रोसेस साइड की तरफ होती है, तो इसीलिए ये साइड को ब्रांच जाती है। तो ये वाला सारा कोर्स कहाँ तक हो गया, C1 से लेकर C6 तक हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी बोलेंगे। बस डिफरेंस क्या है इसमें, C2 से C1 जाते टाइम ये लेटरली बेंड होती है। फिर उसके बाद है C1 से लेकर कहाँ पे जा रही है, फोरामन मैग्नम। अब इसने जाना एंटर में कहाँ होना, बेसिकली फोरामन मैग्नम के अंदर एंटर होना है इस वर्टिब्रल आर्टरी में, और इसने सप्लाई करना है हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन।
मतलब ये तो हम बता ही रहे हैं कि इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसका कोर्स बता रहे हैं। तो एक्चुअली इसने जाना कहाँ है, हमारा ब्रेन के अंदर, हमारा पीछे वाला मतलब ऑक्सीपिटल रीजन का जो सारा पार्ट होगा उसको ये सप्लाई करती है। तो अब थर्ड पार्ट तक, सेकंड पार्ट तक देख लिया। अब थर्ड पार्ट कहाँ है, C1 वर्टिब्रा। C1 वर्टिब्रा से लेकर फोरामन मैग्नम के बाहर वाला एरिया जितना भी होगा उसको बोलेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। फिर उसके बाद फोरामन मैग्नम के अंदर चलेगी, फिर एंटर होगी ब्रेन के अंदर, उस एरिया को बोलेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, जो हमें विजिबल एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। तो ब्रेन में एंटर होके अब यहाँ पे मेन देखने वाला है कि यहाँ पे लिखा हुआ बेसिलर आर्टरी। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिलर आर्टरी। ये क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट आर्टरी है और राइट आर्टरी जैसे दूसरी साइड पे जाएगी, राइट आर्टरी दोनों आपस में ज्वाइन होके कॉमन आर्टरी बना देती है, उसको बोलते हैं बेसिलर आर्टरी, ठीक है। ये पास कहाँ से होती है, फोरामन मैग्नम से, जो कि है हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है, वहाँ से आएगी। तो ये हमने देख लिया, इसका कोर्स देख लिए, पार्ट्स देख लिए, ठीक है। अब हमने देखना है एक्चुअल में पेपर में ये कैसे लिखना है। तो यूनिवर्सिटी में इसके नोट्स देख लो। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो वर्टिब्रल आर्टरी हमारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में देखो, द वर्टिब्रल आर्टरी इज वन ऑफ द टू प्रिंसिपल आर्टरीज विच सप्लाई द ब्रेन, ठीक है। अब इसने बोला कि टू ऑफ द प्रिंसिपल, उसके अलावा कौन सी क्या है हमारी वर्टिब्रल मतलब और कौन सी आर्टरी है जो ब्रेन को सप्लाई करती है। तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। ये देखो, इस डायग्राम के अंदर देखो यहाँ पे क्या इंटरनल करोटिड आर्टरी लिखा है, ये क्या सबक्लेवियन आर्टरी, उसकी क्या है वन ऑफ द ब्रांच है, दैट इज द कॉमन करोटिड आर्टरी, जो कि आगे जाके इंटरनल करोटिड आर्टरी में जाती है। तो ये भी क्या ब्रेन को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर सरफेस है पूरा। तो यहाँ पे भी देखो, इस डायग्राम में भी ब्रेन और वर्टिब्रल आर्टरी, करोटिड आर्टरी, ये दोनों आपस में क्या ऊपर की तरफ जा रही हैं, ब्रेन को सप्लाई करती है। इसीलिए कह रहे हैं ये मतलब वन ऑफ द टू आर्टरीज है जो कि हम ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। तो उसके अलावा अभी हमने बात की थी, इसके अंदर भी देख लो डायग्राम, ये क्या सबक्लेवियन आर्टरी, उसकी एक क्या हमने ब्रांच दिखाई हुई है, कौन सी, ये वर्टिब्रल आर्टरी। ये देखो यहाँ से, अरे C7 से सीधा ही पास हो रही है। फिर किसने ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द C6 से लेकर C2 तक, C2 के बाद C1 में जब एंटर होती है लेटरली क्या साइड की तरफ बेंड होती है, क्योंकि एटलस हमारा बड़ा होता है। फिर है यहाँ पे C1 से लेकर यहाँ पे किस में एंटर होगी हमारी, मतलब अभी फोरामन मैग्नम के बार बार उसको क्या बोलेंगे V3, मतलब कि थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। फिर दोनों आपस में बेसिलर आर्टरी बना देते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ऐसे ही हमारी ये क्या राइट लेफ्ट साइड, ये राइट साइड आपस में ज्वाइन होगी, क्या बना दिया हमारा बेसिलर आर्टरी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं। और एक और पॉइंट है कि ये एक्चुअल में जाती कहाँ से, अभी आपने ये तो देख लिया कि बेसिलर आर्टरी यहाँ पे क्या होगा, फोरामन मैग्नम में वर्टिब्रल आर्टरी पास होगी, ब्रेन में एंटर होगी। उसके अलावा दूसरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, वो है हमारी करोटिड आर्टरी। तो वो किस ब्रेन में एंटर कहाँ से होती है, थ्रू द करोटिड कनाल। तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है करोटिड कनाल। तो ये क्या होती है हमारी, अगर इस डायग्राम में देखो तो ये क्या होता है हमारा मिडल क्रेनियल फोसा। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे हमारे फोरामन्स, जैसे फोरामन ओवल, स्पाइनोसम। तो यहाँ पे देखो करोटिड कनाल लिखा हुआ है। तो करोटिड कनाल से हमारी क्या कॉमन करोटिड आर्टरी पास होती है, जाती है एंटर ब्रेन में, ठीक है, और ब्रेन के पार्ट्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो यही लिखा है। फिर उसके अलावा ब्रेन तो मैंने बता दिया कि द वर्टिब्रल आर्टरी इज वन ऑफ द टू प्रिंसिपल आर्टरी विच सप्लाई द ब्रेन। इन एडिशन इट आल्सो सप्लाईज, किसको सप्लाई करेगी, स्पाइनल कॉर्ड को, मेनिंजिस के एंड सराउंडिंग मसल्स एंड बोन्स। अब ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड, इसकी हम जब आगे जाके ब्रांचेस देखेंगे तो उसकी मैं अभी आपको ब्रांचेस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो ये देखो वर्टिब्रल आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी उसकी वन ऑफ द ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सारी यहाँ पे क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्पाइनल ब्रांचेस। तो ये क्या स्पाइनल कॉर्ड को भी सप्लाई करती है। आगे जाके हम थर्ड वीडियो में देखेंगे कि ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी है। फिर उसके अलावा यहाँ पे लिखो द सराउंडिंग मसल्स। अब उसके बाद मसल्स कौन से हैं वो डायग्राम देख लो। ये इसके होते हैं एक्चुअली सब ऑक्सीपिटल मसल्स। तो यहाँ पे देखो ये मसल दिख रहे हैं, ये क्या है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन के नीचे क्या होंगी सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। क्यों, बेसिकली ये ट्राइंगल बनी, ये ट्राइंगल बनी, ये होगी राइट साइड की, ये होगी लेफ्ट साइड की। ये ट्राइंगल को थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। तो इसीलिए हम आगे जाके देखेंगे कि एक्चुअली में इसके कौन कौन से रीजन को ये वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, उसके जब हम पार्ट्स देखेंगे उसकी ब्रांचेस, ठीक है।
तो अब इसका हम देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से है? द वर्टिब्रल आर्टरी इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी है, ये पता ही लग गया। फिर उसके बाद लार्जेस्ट सबसे बड़ी ब्रांच होती है। इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट मतलब अगर ये डायग्राम से देखो तो यहीं पे क्या है? सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ से पोस्टीरियरली किसके? हमारे यहाँ पे क्या होता है? स्केलेनस इंटीरियर मसल, उसके पीछे की तरफ सप्लाई होती है, ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जाती है। ठीक है। It runs a long course and ends in the cranial cavity by supplying the brain. अब long course का क्या मतलब है? तो ये कहाँ से शुरू हो रही थी? C7 और T1 ये सारे आ रहे हैं उसके वर्टिब्रा डिफरेंट। तो कहाँ तक जा रही है? ब्रेन की तरफ। कितने पास कर दिए उसने वर्टिब्रा? ये सारे वर्टिब्रा टोटल पास कर दिए, इसलिए कह रहे हैं इट रन्स अ लॉन्ग कोर्स। फिर एंटर कहाँ पे होती है? हमारे ब्रेन में। ठीक है। उसके बाद हमने देखने हैं पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है। इसकी हम सिर्फ मेन ओरिजिन देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को। ठीक है। इट हैज़ 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द फोरामन ट्रांसवर्सोरियम ऑफ द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो इसका ओरिजिन आपको मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये क्या कह रहे हैं कि ये हमारी क्या फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी का ये वाला पार्ट कहाँ तक है? C6 में। तो यहाँ पे कहते कहाँ कौन से फोरामन तक जा रहा है? ट्रांसफर प्रोसेस ये वाली दोनों प्रोसेस होगी, तो इसके C6 ट्रांसफर प्रोसेस में ये एंटर होता है। तो ये क्या ओरिजिन क्या है? सबक्लेवियन का फर्स्ट पार्ट एंटर कहाँ पे हो रही है? हमारा ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द C6। तो यही लिखा हुआ है। उसके बाद है सेकेंड पार्ट इन फोरामन ट्रांसवर्सोरियम ऑफ द C6 टू C1। C6 से लेकर C1। अब ये याद रखना कि हमने C6 से लेकर C1 पूरा ही सेकंड पार्ट है, बट C2 से C1 जब जाते हैं ये लेटरली बेंड होती है। पार्ट ये क्या? वर्टिब्रल आर्टरी क्या सेकंड पार्ट का ही पार्ट है ये, मतलब कि C1 तक पूरा, C6 से C1 तक पूरा ही हमारा सेकंड पार्ट है। C2 से C1 जब जाती है ये लेटरली साइड को मतलब कि बेंड होती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट ऑन द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस इन सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। अब ये क्या है? सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, इसमें हम टॉपिक में ना 2 तरह की ट्राइंगल की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारी सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, ऑलरेडी मैंने मसल दिखा दिए थे, तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है? हमारी सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। अभी मैंने बताया ये राइट साइड के मसल, ये लेफ्ट साइड के, 4 और 5 मसल होते हैं। देखो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इस टॉपिक को डिटेल में, सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। तो ये कहती थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? C1 होगा यहाँ पे। C1 से लेकर जब तक फोरामन मैग्नम में एंटर नहीं होती वो पूरे को बोलेंगे थर्ड पार्ट। तो इसके क्या मसल्स को, सब ऑक्सीपिटल मसल को ये सप्लाई करती है। फिर उसे फोर्थ पार्ट थ्रू द फोरामन मैग्नम इन द क्रेनियल कैविटी। अब क्रेनियल कैविटी में ये आपको पहले बता दिया कि फोर्थ पार्ट कहाँ पे? जब फोरामन मैग्नम में एंटर हो गया, दोनों लेफ्ट राइट कंबाइन हो गए, क्या बनाएंगे? बेसिलर आर्टरी। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? फोर्थ पार्ट। ठीक है। बेसिलर आर्टरी जब तक नहीं बनते उससे वाला आगे वाला हम कहते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है। तो इसकी ब्रांचेस भी हम देखेंगे, इसका रिलेशंस एंड कोर्स नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।